friends, welcome to our channel. Today we are going to start our English grammar writing skills topic story writing. ये story writing है क्लास 9th एंड 10th के बेसिस पर। ये 9th एंड 10th के एग्ज़ाम्स में आती है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो आपका CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें स्टोरी राइटिंग आती है 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स में आती है, मेनली चॉइस में आती है। 2 स्टोरी दे देंगे आपको। स्टोरी कई टाइप से आएंगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले देखना है स्टोरी राइटिंग होता क्या है। सभी को पता है, कहानी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, राइटिंग लेखन, कहानी लेखन। एक अच्छी स्टोरी आप जब भी लिख पाओगे जब आपके अंदर क्रिएटिविटी हो। क्रिएटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टोरी राइटिंग की डेफिनेशन देखते हैं, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए बता रहा हूँ, ये पेपर में नहीं आते। व्हाट इज़ स्टोरी, व्हाट आर फीचर्स, व्हाट इज़ फॉर्मेट, सीधा एग्जांपल आता है पेपर में। अ स्टोरी इज़ अ नरेशन ऑफ अ सेट ऑफ फिक्शंस इवेंट, या फिर फनी भी बोल सकते हैं आप, फनी इवेंट used to convey a moral message, इसका मतलब है स्टोरीज एक ऐसा नरेशन है, एक ऐसा सेट है वर्ड्स का, पूरा पैराग्राफ का, जिसमें किसी फ़नी या फिक्शंस इवेंट के ज़रिए एक अच्छा मैसेज दें। वही होती है एक स्टोरी। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ अ गुड स्टोरी। जो स्टोरी होती है उसको हम गुड कैसे बना सकते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले स्टोरी आपके 3 या 4 पार्ट में होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में होना चाहिए बिगनिंग में आपको क्या करना है, स्टोरी का नेम, आपको एक स्टोरी को टाइटल देना है। गिव टाइटल टू स्टोरी, स्टोरी को टाइटल देना है आपको। फिर आपको सेकंड में स्टोरी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट स्टोरी इन पैराग्राफ, स्टार्ट स्टोरी इन पैराग्राफ। 2 to 4 पैराग्राफ होने चाहिए, 2 से 4 पैराग्राफ। फिर आप बताना करेक्टर्स को डिफाइन करना, जैसे स्टोरी आ गई द फॉक्स एंड द हरी, इस टाइप में तो आप करेक्टर्स के बारे में बताएंगे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर आप इवेंट बताएंगे, क्या इवेंट होगा स्टोरी में। स्टोरी आपकी मेनली डायरेक्ट स्पीच में होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा डायरेक्ट स्पीच भी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होनी चाहिए डायरेक्ट स्पीच। फिर आएगी आपकी एंडिंग। स्टोरी की आपको एक अच्छी एंडिंग करनी है, और शुरू में आप कुछ ऐसे टाइप से लिखें कि रीडर का इंट्रैक्शंस बने आपकी स्टोरी की तरफ। एंडिंग के बाद आपको लिखना है मोरल, स्टोरी को मोरल आपको ज़रूर देना है। और हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ स्टोरी। स्टोरी का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ऑफ अ स्टोरी मेनली सबको पता है कि स्टोरी में हम सबसे पहले ये यूज़ करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फॉक्स, इस टाइप से। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पार्ट में लेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में यानी आपको फर्स्ट लाइन में यूज़ करना है यूज़ ऑफ फ्रेसेस। आपको फ्रेसेस यूज़ करने हैं, कैसे टाइप के, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार के टाइम में, ऐसा कुछ यूज़ करना है। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग एगो, बहुत सालों पहले, इस टाइप से आपको फ्रेसेस यूज़ करने हैं। फिर आपको करना है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ करेक्टर्स यूजिंग डायलॉग्स। करेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करना है आपको। स्टोरी के अंदर आपके कौन कौन से करेक्टर्स हैं वो आप डायलॉग के थ्रू भी कर सकते हैं, डायलॉग यानी डायरेक्ट स्पीच के थ्रू कर सकते हैं, या फिर नरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में आ जाएगा आपका प्लॉट। प्लॉट में मेनली आपके पैराग्राफ्स ही आएंगे जिसमें आप इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और एक्सीडेंट,
फिर लास्ट में आ जाएगा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या करना है, एंड ऑफ स्टोरी, स्टोरी का एंड करना है, अच्छे तरीके से स्टोरी एंड करनी है। और फिर लास्ट में मोरल। मोरल फॉर्मेट में आता नहीं, ऊपर आपको लिखने ही होते हैं, ऊपर टाइटल नीचे मोरल। मोरल आपका ऐसा होना चाहिए कि किसी को कुछ अच्छी शिक्षा मिले। अब मैं बताता हूँ स्टोरीज़ फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। स्टोरीज़ फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। एग्जामिनेशन पर्पस के अकॉर्डिंग आपकी कौन कौन सी टाइप से स्टोरी आ सकती हैं। फर्स्ट टाइप में आ सकते हैं बाय डेवलपिंग आउटलाइन, गिवन आउटलाइन। आपको कुछ आउटलाइन दे दी जाएंगी, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, ट्विस्टी क्रो डैश 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 लगा के सर्च इज़ वाटर, इस टाइप से आपको आधी आधी लाइन थोड़े थोड़े वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उससे आपको स्टोरी डेवलप करनी है। सेकंड आ जाएंगे बाय इल्यूस्ट्रेटिंग मोरल। बाय इल्यूस्ट्रेटिंग मोरल आपके पेपर में दे देंगे स्टोरी, राइट अ स्टोरी टिट फॉर टैट। आपको एक ऐसी स्टोरी लिखनी है जिसमें ये मोरल हो, और जैसे कि डू गुड गेट गुड, इस टाइप से आ जाएंगी। थर्ड पार्ट में आ जाएंगी बाय कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट स्टोरी। बाय कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट स्टोरी। इनकम्प्लीट स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है, जैसे पेपर में आ जाएगी कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। वंस अ रिच लेडी who lived in a spacious mansion become blind, she called in an eye specialist डैश डैश डैश। ये आपको स्टोरी कंप्लीट करने में इन तीनों टाइप के आपको एग्जाम्पल दूंगा। फोर्थ टाइप होता है लेकिन पेपर में बहुत कम आता है, इमेज दे दीजिए। आपको एक इमेज दे दी जाएगी, उस इमेज को देख कर आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। ये वैसे पेपर में आता नहीं है, मेनली ये 3 ही आते हैं और मैं वीडियोस में भी यही 3 कराऊंगा। तो हम स्टोरी के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट टाइप में हम देखेंगे बाय डेवलपिंग द गिवन आउटलाइंस। फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल जो मैं अब कराऊंगा उसमें आपको आउटलाइंस दे रखे हैं और आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। सो लेट्स सी। आउटलाइन में है शिपहर्ड बॉय, ग्रे शिप, थिंग्स ऑफ मिसचेफ, क्लाइम्स टॉल ट्री, क्राइज वॉल्फ वॉल्फ, विलेजेस हियर, रश टू हेल्प। इसके मैं हिंदी बता देता हूँ। एक शिपर्ड बॉय है, वो अपनी शिप्स को ग्रेज कर रहा था। फिर मिसचेफ का मतलब होता है थोड़ी मस्ती करना, वो कुछ मस्ती करने की सोचता है। वो एक लंबे ट्री पर चढ़ता है और वॉल्फ वॉल्फ रोने लगता है, वॉल्फ ऑफ पुकारने लगता है। विलेजर्स उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, वे उसकी हेल्प के लिए दौड़ते हैं। फिर उनको वहाँ कोई वॉल्फ नहीं मिलती। फिर वो बॉय हंसता है और विलेजर्स एंग्री हो जाते हैं। मतलब बॉय हंसता है क्योंकि उसने सिर्फ मजाक किया था। उसके उस मजाक से विलेजर्स गुस्सा हो जाते हैं, वे वापस चले जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद एक वॉल्फ सच में वहाँ पर आ जाती है। बॉय क्लाइम्स ट्री, बॉय पेड़ पर चढ़ जाता है, चिल्लाता है वॉल्फ वॉल्फ हेल्प हेल्प। बट विलेजर्स उसकी क्राई को नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसको पता है इस बार वो फिर मजाक कर रहा है। वॉल्फ उसकी बहुत सारी शिप्स को मार देता है, उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है बॉय को। रिपेंट्स फॉली टू लेट। रिपेंट्स फॉली मतलब गलती का एहसास होना, उसको अपनी गलती का एहसास होता है पर वो बहुत लेट होता है उसका अपनी गलती का एहसास। हम देखते हैं स्टोरी कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देंगे टाइटल। टाइटल क्या दे देंगे, द शिपर्ड बॉय एंड द वॉल्फ। तो हम स्टोरी देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ शिपर्ड बॉय इन अ विलेज, ही यूज्ड टू ग्रेज शिप इन द फील्ड्स आउटसाइड द विलेज। एक बहुत समय पहले एक शिपर्ड बॉय रहता था एक विलेज में। वो अपनी शिप्स को ग्रेज करने के लिए लेके जाता था विलेज के बाहर जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पर। वन डे ही थॉट ऑफ अ मिसचेफ, ही क्लाइम्ड अप अ टॉल ट्री, देन ही बिगेन टू शाउट लाउडली वॉल्फ वॉल्फ हेल्प हेल्प। एक दिन वो सोचता है कुछ मस्ती करने की। वो क्या करता है, फिर एक लंबे ट्री पर चढ़ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है वॉल्फ वॉल्फ हेल्प हेल्प। लेकिन द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज। विलेजर्स उसकी रोने की आवाज़ को सुन लेते हैं। दे रश्ड टू हेल्प विद स्टिक्स इन देयर हैंड। वे हाथों में डंडा लेकर उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। वैन दे रीच द स्पॉट दे फाउंड नो वॉल्फ। जब वे उस स्पॉट पर पहुँचे, उस जगह पर पहुँचे तो उनको वहाँ कोई वॉल्फ नहीं दिखती। दे आस्क्ड द शिपर्ड बॉय अबाउट द वॉल्फ। द बॉय लाफ्ड एंड सैड
देयर इज़ नो वोल्फ, आई शाउटेड जस्ट फॉर फन। द विलेजर्स फेल्ट वेरी एंग्री, दे वेंट बैक। वे शेपर्ड बॉय से पूछते हैं वोल्फ के बारे में, फिर बॉय हंसता और कहता है कि यहाँ कोई वोल्फ नहीं है, मैंने सिर्फ मजाक के लिए चिल्ला रहा था। उस बात से विलेजर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वे वापस चले जाते हैं। A few days later a wolf actually came there. कुछ दिन बाद एक वोल्फ सच में आ जाती है वहाँ पर। The boy climbed up a tall tree and cried for help. The villagers heard his cries but they thought that he was crying just for fun. कुछ दिन बाद एक वोल्फ सच में आ जाती है वहाँ पर। बॉय ट्री पर चढ़ जाता है और रोने लग जाता है हेल्प के लिए। विलेजर्स उसकी रोने की आवाज़ को सुनते हैं पर वे सोचते हैं ये इस बार फिर फ़न के लिए, मजाक के लिए कर रहा है ऐसा सब कुछ, तो वो कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं जाता। द वोल्फ किल्ड अ गुड नंबर ऑफ हिज शिप्स एंड हैड अ हर्टी मील। वोल्फ उसकी बहुत ज़्यादा शिप्स को मार देता है और उसकी मील क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, उसका खाना अच्छा हो जाता है वोल्फ का। द बॉय सफर्ड अ ग्रेट लॉस। उस बॉय को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ही रिपेंटेड हिज फॉली बट इट वॉज टू लेट। उसको अपनी गलती का एहसास होता है बॉय को, लेकिन उसको बहुत लेट हुआ एहसास। मोरल क्या है, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। विलेज वाले क्या सोचते हैं कि उसने एक बार झूठ बोला तो वो अगली बार भी झूठ बोलेगा ही। तो ये हो जाएगा आपका स्टोरी का मोरल। सेकंड एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, आउटलाइंस वाला है ये भी। अ फार्मर हैड 4 सन्स, लेजी, नो हेल्प टू फादर, वेस्ट टाइम, आइडल टॉक, फादर पेंट एडवाइस सन्स। इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ। एक बार एक फार्मर होता है, उसके 4 सन्स होते हैं। वे चारों सन्स बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, वे अपने फादर की बिल्कुल भी मदद नहीं करते। वे आइडल टॉक में आपस में बातचीत में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, फादर को बहुत दुख होता है। वो अपने सन्स को बहुत ज़्यादा एडवाइस भी देता है कि काम कर लो काम कर लो, पर उसके सारे वेन में जाते हैं, सब कुछ वेन में जाता है, कोई उसकी बात नहीं सुनता। फादर इल, एक दिन उसका फादर बीमार हो जाता है। एंड नियर, उसकी डेथ नियर होती है। वह अपने मरने से पहले अपने बेटों को हार्डवर्क की वैल्यू सिखाना चाहता था। फिर एक दिन उसने अपने चारों सन्स को अपने बेड के पास बुलाया और कहा कि उसके फादर ने उसके गोल्ड कॉइन्स दिए थे और वे गोल्ड कॉइन्स उसने फील्ड में छुपा दिए थे, उस डिग इट आफ्टर डेथ। वो उनको बोलता है मेरे मरने के बाद तुम उनको खोद कर निकाल लेना ताकि तुम एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी सको। फार्मर मर जाता है अगले दिन। वे खोदते हैं, उनको कोई ट्रेजर नहीं मिलता। एक पासर बाई वहाँ से गुजर रहा होता है, वो उनको बोलता है कि इस फील्ड में वीट उगा लो। वे सन्स उसकी बात मान जाते हैं। फिर उनको वीट उगा लेंगे तो उनकी हार्वेस्ट बहुत अच्छी होती है, रिच हो जाते हैं, पैसे आते हैं, भी अच्छी हार्वेस्ट होगी तो अच्छे पैसे आएंगे। रियल ट्रेजर हार्ड वर्क, व्हाट फादर वांटेड। फिर वे समझते हैं कि रियल ट्रेजर था हार्ड वर्क, गोल्ड कॉइन्स नहीं था ट्रेजर, हार्ड वर्क था ट्रेजर। वे समझ जाते हैं, यही बात वे उनका फादर उनको समझाना चाहता था। अब हम स्टोरी देखते हैं। टाइटल हो जाएगा द हिडन ट्रेजर। टाइटल आपको अट्रैक्टिव देना है। इस टाइप से भी दे सकते थे, द फार्मर एंड 4 सन्स। द हिडन ट्रेजर भी सही है। स्टोरी देखते हैं अब हम। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर, ही हैड 4 सन्स। ऑल द सन्स वर लेजी, they did not help their father in the fields, they wasted their time in idle talk, this pained the father a lot, he advised them many times to work hard but in vain। एक बार एक फार्मर होता था, उसके 4 बेटे थे। वे चारों बेटे बहुत लेज़ी थे। वे अपने फादर को फील्ड्स के काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करते थे। वे अपना टाइम आइडल टॉक में ही वेस्ट कर देते थे। ये गिवन आउटलाइन वाली आसान होती है स्टोरी, बिल्कुल आपको ऊपर वाली लाइंस बना के लिखनी है बस, और कुछ आप क्रिएटिविटी की वाली लाइंस डाल सकते हैं। वे अपना चारों सन्स अपना टाइम टॉक में बातें करने में वेस्ट कर देते थे। उससे फादर को बहुत दुख होता था। उन्होंने उनको बहुत बार एडवाइज किया कि हार्ड वर्क कर लो, पर उसके सारे एडवाइस्ड वेन में गई, व्यर्थ गई। वन डे द फार्मर फेल सीरियसली इल। एक दिन वो फार्मर इल हो जाता है, बीमार हो जाता है। ही न्यू डैट हिज एंड वॉज नियर। वो जानता था कि उसका एंड अब नियर है। वो मरने से पहले अपने सन्स को हार्ड वर्क की वैल्यू बताना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टीच हिज सन्स द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क बिफोर हिज डेथ। ही कॉल्ड हिज सन्स टू हिज बिसाइड, वह बेड साइड। वह अपने सन्स को बुलाता है और अपने बेड साइड के पास बिठाता है, बेड के पास बिठाता है। ही सैड, वो कहता है, डियर सन्स, लॉन्ग लॉन्ग एगो माई फादर गेव मी अ बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स।
बहुत सालों पहले मेरे फादर ने मेरे को एक गोल्ड कॉइन्स का डिब्बा दिया था। कौन कह रहा है ये? उन चारों सन्स का फादर कह रहा है ये, कि उसके पापा ने उसको बहुत साल पहले गोल्ड कॉइन्स का एक भरा हुआ डिब्बा दिया था। ड्यू टू द फियर ऑफ रॉबर्स आई ब्यूरिड इट इन द फील्ड्स। रॉबर्स चोरों की फियर से उसने उनको फील्ड के अंदर छुपा दिया था। आई विश यू टू डिग इट आउट आफ्टर माई डेथ एंड लीड अ हैप्पी लाइफ। वो फार्मर चाहता है कि तुम उसके मरने के बाद उनको निकाल लो ताकि तुम अच्छी लाइफ जी सको। आफ्टर अ फ्यू डेज द फार्मर पास्ड अवे। कुछ दिन बाद वो फार्मर चल बसता है, मर जाता है। द सन्स वेंट टू द फील्ड्स विद स्पेड्स एंड पिक एक्सेस। वे सन्स, उसके चारों सन्स फील्ड्स में जाते हैं खुदाई का सामान लेकर, फील्ड को खोदने के लिए, स्पेड्स और एक्सेस को, कुल्हाड़ी को। दे डग एवरी इंच ऑफ द ग्राउंड बट नो ट्रेजर वॉज फाउंड। वे ज़मीन का एक कोना खोद देते हैं पर उनको कोई ट्रेजर नहीं मिलता, कोई सोने का डिब्बा नहीं मिलता। अ पासर बाय आस्क्ड देम टू सो वीट इन दैट एरिया। एक वहाँ से इंसान गुजर रहा है, वो उनको एडवाइज करता है कि इस फील्ड के अंदर वीट उगा लो। वे सन उसकी बात मान जाते हैं, तो वे वीट उगा देते हैं उस फील्ड में। फिर उनको दे रिप्ड अ रिच हार्वेस्ट दैट ईयर। इसके बीच में आप लाइन ऐड कर सकते हैं, द सन्स डिड सो, दे क्रॉप्ड द वीट इन दैट फील्ड्स, दे रिप्ड अ रिच हार्वेस्ट दैट ईयर। आप इनके अंदर लाइन्स ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे रिप्ड अ रिच हार्वेस्ट दैट ईयर, उनकी उस साल बहुत अच्छी हार्वेस्ट होती है, और अच्छी हार्वेस्ट होगी तो ज़्यादा पैसे आएंगे। दे रियलाइज दैट द रियल ट्रेजर वॉज इन हार्ड वर्क। फिर उनको रियलाइज़ होता है, उनको पता चलता है कि रियल ट्रेजर हार्ड वर्क में है। उनका पापा उनको यही सीख देना चाहता था। मोरल क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क इज़ द रियल ट्रेजर। तो सिंपल सी स्टोरी थी ये। 2 स्टोरी बाय डेवलपिंग द गिवन आउटलाइंस की थी, और मैं बाकी 2 पार्ट आपको वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में मैं आपको गिवन आउटलाइन के 4 एग्जांपल दूंगा, वो आप ट्राई करना। बहुत आसान एग्जांपल होंगे, पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। So guys, if you like our video then subscribe to our channel and share our channel with your friends. Bye.